दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, पुनर्जन्म एक भारतीय सिद्धांत है जिसमें जीवात्मा के जन्म और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की मान्यता को स्थापित किया गया है। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर वेद, दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता, योग आदि ग्रंथों में पूर्व जन्म की मान्यता का प्रतिपादन किया गया है। तो आइए जानते हैं पुनर्जन्म से संबंधित आपके मन में उठने वाले प्रश्नों और उनके उत्तरों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न, पुनर्जन्म किसे कहते हैं? जब जीवात्मा एक शरीर का त्याग करके किसी दूसरे शरीर में जाती है तो इस बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, पुनर्जन्म क्यों होता है? जब एक जन्म के अच्छे या बुरे कर्मों के फल अधूरे रह जाते हैं तो उनको भोगने के लिए दूसरा जन्म आवश्यक है, इसलिए पुनर्जन्म होता है। तीसरा प्रश्न, अच्छे बुरे कर्मों का फल एक ही जन्म में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जब एक जन्म में कर्मों का फल शेष रह जाता है तो उसे भोगने के लिए दूसरा जन्म अपेक्षित होता है। चौथा प्रश्न, पुनर्जन्म को कैसे समझा जा सकता है? पुनर्जन्म को समझने के लिए जीवन और मृत्यु को समझना आवश्यक है और जीवन मृत्यु को समझने के लिए शरीर को समझना आवश्यक है। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य जीवन की संरचना क्या है? हमारे शरीर का निर्माण प्रकृति से हुआ है, जिसमें मूल प्रकृति से प्रथम बुद्धि तत्व का निर्माण, बुद्धि से अहंकार का निर्माण, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियों का निर्माण। हमारे शरीर की रचना को 2 भागों में बांटा जाता है, एक सूक्ष्म शरीर और दूसरा स्थूल शरीर। छठा प्रश्न है, सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? सूक्ष्म शरीर वो होता है जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार आदि के सारे गुण समाहित होते हैं, उसे ही सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। 7वां प्रश्न है, स्थूल शरीर क्या है? जन्म के बाद जो शरीर सामने दिखाई देता है वह स्थूल शरीर होता है तथा इसी के द्वारा सभी संसारी कार्य किए जाते हैं। 8वां प्रश्न है, जन्म क्या होता है? जीवात्मा का अपने सूक्ष्म शरीर के साथ किसी पंच भौतिक शरीर में प्रवेश करना ही जन्म कहलाता है। 9वां प्रश्न है, मृत्यु क्या है? जब जीवात्मा का अपने पंच भौतिक स्थूल शरीर से वियोग हो जाता है तो उसे ही मृत्यु कहा जाता है, परंतु मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है, सूक्ष्म शरीर की नहीं। इसलिए सूक्ष्म शरीर छूट जाए तो वह मोक्ष कहलाता है, मृत्यु नहीं। मृत्यु केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया है। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर को बदलती है। 10वां प्रश्न है, मृत्यु होती ही क्यों है? जैसे किसी एक वस्तु का निरंतर प्रयोग करते रहने से उस वस्तु का सामर्थ्य घट जाता है तथा उस वस्तु को बदलना आवश्यक हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक शरीर का सामर्थ्य भी घट जाता है और इंद्रियां निर्बल हो जाती हैं, जिस कारण उस शरीर को बदलने की प्रक्रिया होती है, जिसका नाम मृत्यु है। अगला प्रश्न है, यदि मृत्यु न होती तो क्या होता? मृत्यु न होती तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती जिससे इस संसार को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता और पृथ्वी की जनसंख्या बहुत बढ़ जाती तथा यहाँ पैर रखने का भी स्थान न होता। अगला प्रश्न है, क्या मृत्यु होना बुरी बात है और लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? मृत्यु होना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है शरीर परिवर्तन की। हर लोगों की इच्छा होती है कि मेरी मृत्यु जल्दी ना हो, क्योंकि उनको मृत्यु के वैज्ञानिक स्वरूप की जानकारी नहीं है। वे अज्ञानतावश समझते हैं कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, परंतु उन्होंने वेद, उपनिषद या दर्शन को कभी पढ़ा ही नहीं, इसीलिए वे अंधकार में पड़े रहते हैं और मृत्यु से पहले भी कई बार मरते हैं। मृत्यु के समय कैसा लगता है? जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो उस समय जिस प्रकार नींद में जाने पर लगता है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु की अवस्था में जाने पर लगता है और
और उसके बाद कुछ अनुभव नहीं होता। जब आपकी मृत्यु किसी हादसे में होती है तो उस समय आपको मूर्छा आने लगती है तथा आपका ज्ञान शून्य होने लगता है, जिससे कि आपको कोई पीड़ा ना हो। यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है कि मृत्यु के समय मनुष्य का ज्ञान शून्य होने लगता है और अचेत अवस्था में जाने लगता है। मृत्यु के डर को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जब आप वैदिक ग्रंथ जैसे गीता, उपनिषद, दर्शन आदि को गंभीरता से अध्ययन करेंगे और उसके अंदर जीवन, मृत्यु, शरीर आदि के विज्ञान को जानेंगे तो आपके अंदर मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा और आप निडर हो जाएंगे। पुनर्जन्म किन कारणों से होता है? आत्मा का स्वभाव है कर्म करना, चाहे वे अच्छा कर्म करें या बुरा, ये उस पर निर्भर होता है। इसलिए आत्मा का विभिन्न प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों के कारण ही आत्मा का पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के लिए आत्मा सर्वथा ईश्वराधीन है। मोक्ष हो जाने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? तो आपको भी बता दें कि जब आत्मा को मोक्ष हो जाता है तब पुनर्जन्म नहीं होता। इसका कारण ये है कि मोक्ष होने पर स्थूल शरीर तो पंच तत्वों में लीन हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर जो आत्मा के सबसे निकट होता है वह भी अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। क्या मोक्ष की अवधि में भी आत्मा का पुनर्जन्म हो सकता है? मोक्ष की अवधि तक आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, उसके बाद होता है। मोक्ष तो सदा के लिए होता है, तो फिर मोक्ष की एक निश्चित अवधि कैसे हो सकती है? सीमित कर्मों का कभी असीमित फल नहीं होता, इसलिए यौगिक दिव्य कर्मों का फल हमें ईश्वरीय आनंद के रूप में मिलता है और जब मोक्ष की अवधि समाप्त होती है तो दोबारा से आत्माएं शरीर को धारण करती हैं। मोक्ष की अवधि कब तक होती है? मोक्ष का समय 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष होता है और तब तक आत्मा मुक्त अवस्था में रहती है। मोक्ष की अवस्था में स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है या नहीं? तो इसका उत्तर है नहीं। मोक्ष की अवस्था में आत्मा पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता रहता है और ईश्वर के आनंद में रहता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे कि मछली पूरे समुद्र में रहती। मोक्ष के बाद आत्मा को शरीर किस प्रकार प्राप्त होता है? सबसे पहले तो आत्मा को कल्प के आरंभ अर्थात सृष्टि के आरंभ में सूक्ष्म शरीर मिलता है। फिर ईश्वरीय मार्ग और औषधियों की सहायता से प्रथम रूप में अमैथुनी जीव शरीर मिलता है। वो शरीर सर्वश्रेष्ठ मनुष्य या विद्वान का होता है जो मोक्ष रूपी पुण्य को भोगने के बाद मिलता है। जैसे इस वाली सृष्टि के आरंभ में चारों विद्वान ऋषि वायु, आदित्य, अग्नि, अंगिरा इनको मिलाकर जिनके वेद के ज्ञान से ईश्वर ने अलंकृत भी किया था, क्योंकि यही वो पुण्य आत्माएं थीं जो मोक्ष की अवधि पूरा करके आई। मोक्ष की अवधि पूरा करके आत्मा को मनुष्य शरीर ही मिलता है या जानवर का? तो इसका उत्तर है मोक्ष की अवधि पूरा करके आत्मा को मनुष्य शरीर ही मिलता है, जानवर का नहीं, क्योंकि मोक्ष की अवधि में आत्मा पुण्य कर्मों को ही भोगता है और इस दौरान वह कोई भी पाप कर्म नहीं करता, इसलिए उसे मनुष्य शरीर मिलता है। मोक्ष होने से पुनर्जन्म क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि योगाभ्यास आदि साधनों से जितने भी पूर्व कर्म होते हैं वे सभी कट जाते हैं। चूंकि कर्म ही पुनर्जन्म का कारण होता है, इसलिए जब पूर्व कर्म नहीं होगा तो पुनर्जन्म भी नहीं होगा। पुनर्जन्म से छूटने का उपाय क्या है? पुनर्जन्म से छूटने का एकमात्र उपाय है योग मार्ग से मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त करना। पुनर्जन्म में शरीर किस आधार पर मिलता है? जिस प्रकार के कर्म आप एक जन्म में करते हैं, उन कर्मों के आधार पर ही आपको पुनर्जन्म में शरीर मिलता है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से कर्मों को 3 भागों में बांटा गया है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म, जिसमें सत्य भाषण, विद्या अध्ययन, परोपकार, दान, दया तथा सेवा आदि सात्विक कर्म कहलाते हैं, जबकि मिथ्या भाषण, क्रीड़ा, स्वाद लोलुपता, स्त्री आकर्षण तथा चलचित्र आदि राजसिक कर्म कहलाते हैं। इसी प्रकार चोरी, जुआ, ठगी, लूटमार तथा अधिकार हनन आदि तामसिक कर्म कहलाते हैं। और जो कर्म इन तीनों से बाहर होते हैं वे हैं दिव्य कर्म, जो कि ऋषियों
और योगियों द्वारा किए जाते हैं। इसी कारण उन्हें तीनों गुणों से परे माना जाता है, जो कि ईश्वर के निकट होते हैं और दिव्य कर्म ही करते रहते हैं। किस प्रकार के कर्म करने से मनुष्य योनि प्राप्त होती है? सात्विक और रासिक कर्मों के मिलते जुलते प्रभाव से मनुष्य, यदि सात्विक कर्म बहुत कम है और रासिक अधिक हैं, तो मानव शरीर तो प्राप्त होगा, परंतु किसी नीच कुल में जन्म होगा। और यदि सात्विक गुणों का अनुपात बढ़ता जाएगा तो मानव कुल उच्च होता जाएगा। इसी प्रकार जिसने अत्यधिक सात्विक कर्म किए होंगे वो विद्वान मनुष्य के घर में जन्म लेंगे। किस प्रकार के कर्म करने से आत्मा को जीव जंतुओं का शरीर प्राप्त होता है? तामसिक और रासिक कर्मों के फलस्वरूप आत्मा को जितने तामसिक कर्म अधिक किए होंगे उतनी ही नीच योनि उस आत्मा को प्राप्त होती चली जाएगी। जैसे लड़ाई स्वभाव वाले और मांस खाने वाले को कुत्ता, गीदड़, सिंह, सियार आदि का शरीर मिलता है, तथा घोर तामसिक कर्म किए हुए को सांप, नेवला, बिच्छू, कीड़ा, कॉकरोच, छिपकली आदि का शरीर मिलता है। क्या हमें ये पता लग सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे और अगले जन्म में क्या होंगे? तो इसका उत्तर है कभी नहीं। सामान्य मनुष्य को ये पता लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये केवल ईश्वर का ही अधिकार है कि हमारे कर्मों के आधार पर हमें शरीर दे, तो वही सब जानते हैं। हमें कैसे पता चल सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे? केवल एक सिद्ध योगी ही यह जान सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, क्योंकि योगाभ्यास से उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो चुकी होती है। इसलिए वह ब्रह्मांड एवं प्रकृति के महत्वपूर्ण रहस्य को अपनी योग शक्ति से जान जाता है। कैसे एक योगी भूत भविष्य सब जान लेता है? क्योंकि उस योगी को बाह्य इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। वह अंतःमन और बुद्धि से सब जान लेता है। इसलिए उसके सामने भूत और भविष्य दोनों सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो